हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। पहली बात तो कुछ पॉइंट्स है। कंजर्वेटिव फोर्स हमारे वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन हमारा क्लोज्ड पाथ में ज़ीरो होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। सपोज हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से देखते हैं कि कितना वर्क लगेगा। और तीसरा पॉइंट, वर्क डन हमारा इस पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओनली डिपेंड्स ऑन initial and final points। सपोज हम एक पार्ट डिफाइन कर देते हैं ए बी सी। ये हमारा कैसा है? क्लोज्ड पाथ है। ये थीटा एंगल। अब हमारे पास यहाँ पे कोई मास रखा है। सपोज पहले ले जाते हैं ए से बी की तरफ। ये हमारा हाइट h, ये हमारा c, ये हमारा a। ये मान लेते हैं d। तो यहाँ पे ये है हमारा थीटा। तो सपोज मास को हम यहाँ से इस B पॉइंट तक ले जाना है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, कितना वर्क लगेगा? वर्क हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब इस पे फोर्स हम किसकी वजह से देखेंगे? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले इतना नोट कर लें। यहाँ पे अगर देखें स्मॉल m, इस पे क्या लगेगा? यहाँ पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, mg नीचे की तरफ और ये d है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क देख रहे हैं, तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये है थीटा, ये हमारा 90। तो 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा mg/d कॉस, यहाँ पे लिख लेते हैं fs कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा होता है -1/2
कॉस थीटा, ये आएगा हमारे पास mg d कॉस थीटा आ गया हमारे पास। ये 90 है, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। अब ए से सपोज सी ले जाएं, फिर सी से बी, तब क्या होगा? यहां पर अगर देखें तो वर्क डन ए टू सी प्लस वर्क डन सी से लेके बी तक। अब यहां पे अगर जो भी मास है, ये वाला मास, सेम मास को हम ले जा रहे हैं, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0 प्लस c से b तक, c से b तक क्या है, mg हमारा नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस mg कॉस थीटा माइनस mg इंटू h, माइनस mg h, तो वर्क आ गया माइनस mg h। अब यहाँ से यहाँ पे तो हमारा d साइन थीटा आया हुआ है, तो क्या ये दोनों सेम है, यही चेक करना है। देखते हैं हम कि क्या ये mgh जो आया है हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास वर्क डन ए टू सी, सी टू बी माइनस mgh। d साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं हम, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। साइन थीटा यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो h आ गया हमारे पास d साइन थीटा, मतलब d साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है h, तो a से b तक, देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम a टू b कितना है माइनस mgh, और A से लेके C और C से B तक दूसरे पाथ में जब गए थे तब भी हमारा क्या आया है mgh, as both 1, 2 are equal, so work done is path इंडिपेंडेंट। तो वर्क डन हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, और इसी फोर्स को हमने क्लासिफाई किया है कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे टोटल वर्क डन भी कितना आ जाएगा, W टोटल आएगा 0। अब इसकी हमने क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, उसमें हमें इस कंजर्वेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा पाथ में नहीं डिपेंड कर रहा, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे mgh, mg इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का कितना है, h है, h हाइट पर है mgh, c से b तक h हाइट पर है तो mgh, तो हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसी के आगे वर्क एनर्जी थ्योरम भी देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लें। हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल सा है कि टोटल वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब टोटल वर्क डन हमारा
एक्सटर्नल वर्क प्लस कंजर्वेटिव वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम में डिफाइंड रहता है। और यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ये आया हमारे पास। अब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, तो एक्सटर्नल वर्क कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जबकि इंटरनल वर्क कितना आया था या फिर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कितना वर्क आया था, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों पॉइंट हमें पता रहने चाहिए कि एक्सटर्नल में पॉजिटिव आता है डेल्टा यू और यहाँ पे नेगेटिव। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? सपोज हमारे पास ये कोई मास है, इसे हम h हाइट पर अगर ले जाएं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने आप ये बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। तो जितना वर्क हमने किया वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही हम अगर इसे ड्रॉप करेंगे तो उतना एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी अर्थ के पुल की वजह से, इनिशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पे मान लेते हैं U फाइनल। तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ा A से B तक, ये हमारा फोर्स mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कैसा है ऊपर की तरफ है। हम किसकी वजह से देखने वाले हैं, ये तो आया है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर हम सेम mg ऊपर की तरफ लगाएं ताकि हम इसे स्लोली ऊपर ले, सेम mg हमने यहाँ पे बना लेते हैं F एक्सटर्नल, हमने कितना लगाया mg, ये mg क्या है F ग्रेविटेशन, और इसकी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल वर्क आएगा। हम एक्सटर्नल वर्क देखने वाले हैं। कितना ऊपर ले गए, h हाइट ऊपर ले गए, यहाँ पे Fg कितना है mg, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने ज़्यादा लगाया है ताकि इसको मूव कर पाए। तो F एक्सटर्नल की वजह से H हमारा ऊपर की तरफ, ड्यू टू F एक्सटर्नल हमारा वर्क कितना आएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू
एफ एस कॉस थीटा। एफ एक्सटर्नल और एच में कितना है, ये आ गया एम जी एच कॉस, एंगल है 0, कॉस 0 हमारा 1, ये आ गया एम जी एच। ये आया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और यही जो हमने वर्क किया है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यहाँ हमने देखा भी है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एज काइनेटिक एनर्जी हमने 0 मानी क्योंकि फोर्सेस क्या है, इक्वल है। एज फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो यहाँ पे अगर देखें वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू, ये आ गया एम जी एच। अब डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल हमारा ये वाला पॉइंट, यू फाइनल ये पॉइंट, तो यू फाइनल कितना आ गया, यू इनिशियल प्लस एम जी एच। यू इनिशियल हमें नहीं पता है, ये हमारा क्या मान लेते हैं, ये हमारा है रेफरेंस। पहले इतना नोट करें, अब देखते हैं। ये तो हमारा जनरल केस था कि हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, इनिशियल प्लस जितना हमने एक्सटर्नल वर्क किया है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग gravitational potential energy at a point is defined as work done by external agent in bringing unit mass from reference point to a point, from reference point to that point। रेफरेंस पॉइंट हमारा अर्थ के पास था, एक यूनिट मास हम सेकेंड पॉइंट पे ले गए, तो कितना वर्क लगा, वही है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। अब आगे देखते हैं,
कि हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा अर्थ है, इसका मास m, रेडियस r, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका मास m की ज़रूरत है। और हम क्या कर रहे हैं, एक मास को, यही यूनिट मास को, m की वैल्यू 1 kg है, यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट p पर लाएंगे। इस पॉइंट को हम मान रहे हैं इन्फिनिटी पे, और लेट u एट इन्फिनिटी हमने माना है 0। ये हमने एज्यूम किया है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी इस मास की 0 है। अब सपोज ये पॉइंट है हमारा r1 पे, और ये है हमारा r2, ये हमारा dr। इस पॉइंट को अभी यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि इन्फिनिटी पे है। एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे गए और यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखेंगे हम, F ग्रेविटेशनल, हम क्या करेंगे, F एक्सटर्नल, ये आएगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दूसरा F एक्सटर्नल। हम इस पॉइंट मास को स्लोली लाएंगे, ये इसके अट्रैक्शन की वजह से इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इसलिए हमने F एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, और ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में। इसका डिस्प्लेसमेंट ये हमारा है dr। F एक्सटर्नल की वजह से नो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा, F एक्सटर्नल डॉट dr। कहाँ से कहाँ तक लाएंगे हम, R2 से, ये पॉइंट R2 मान लेते हैं, R2 से R1 तक लाने में। R2 से R1 तक लाने में कितना वर्क लगा वो हमें चेक करना है। F एक्सटर्नल, यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, इसका मास क्या था m, gmm बाई r स्क्वायर, gmm बाई r स्क्वायर। हमने माना है अगर इन्फिनिटी से p पॉइंट तक ला रहे, इन्फिनिटी लिख लेते हैं, और ये R2 को ले लेते हैं हम R। इस R2 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हमारा कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हो तो हम उसे भी पुट कर देंगे। R2 अभी हमारा क्या है, इन्फिनिटी के इक्वल है, ये लास्ट में पुट कर देंगे। हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई इंटरमीडिएट पॉइंट, ये हमारा मान लेते हैं, ताकि हमारा एक ही बार में पूरा डेरिवेशन आ जाए। ये हम मान लेते हैं ये हमारा R है और ये कोई पॉइंट R2 है। अब R2 हमारा इन्फिनिटी भी हो सकता है और कैसा भी पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इस मास को हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये R क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले F एक्सटर्नल डॉट dr, ये हमारे कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। यहाँ पे आएगा F एक्सटर्नल और dr में एंगल कितना है, 180, तो माइनस F एक्सटर्नल dr cos, ये हमारा ऐसा कुछ आएगा। अब dr हमारा डिक्रीज कर रहा है, R2 R1 as dr is decreasing,
सो हम क्या लिखेंगे, माइनस डी आर। तो माइनस एफ एक्सटर्नल माइनस डी आर R2 से R1। इतना पॉज करके नोट करें। अब हमारे पास F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना आएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। पुट कर दें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया हमारे पास R2 से R1, माइनस माइनस हो गया प्लस, जी एम एम बाई आर स्क्वायर डी आर। जी एम एम कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r स्क्वायर डी आर, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आएगा, माइनस 1/r R2 R1 जी एम। अगर देखें तो लिमिट्स अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, जी एम एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। अब हमें पता है ये हमारा सोर्स था, यहाँ पे R2 से R1 हम ला रहे थे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पहले लिखते हैं। हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल पता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल हमारा 1 वाला है तो इसको लिख लेते हैं माइनस जी एम एम बाई R1। वहाँ पे ऊपर है माइनस, तो माइनस ऑफ जी एम एम बाई R2। इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देयरफॉर U एट R1 हमारा आ गया माइनस जी एम एम बाई R1। कंपेयर कर सकते हैं, U एट R2 आ गया है माइनस जी एम एम बाई R2। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आ चुका है, यहाँ से लिख सकते हैं जी एम एम बाई आर। पहले इतना नोट करें पॉज करके, इसको हमने बस इसके टर्म्स में लिख दिया है और यहाँ पे कंपैरिजन किया है। सो U एट R हमारा कितना आएगा, माइनस जी एम एम बाई आर। तो एट इन्फिनिटी हमारा U इन्फिनिटी कितना आएगा, R हमारा इन्फिनिटी, तो U हो गया 0। नोट कर सकते हैं। अब हमारा एट इन्फिनिटी हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी में कुछ ना कुछ हमारा, हमने तो माना है U इन्फिनिटी 0 माना था, बट हम जनरल ऐसे कुछ लिखेंगे, U एट R हमारा आएगा माइनस जी एम एम बाई आर प्लस U एट इन्फिनिटी।
तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आ चुका है, U = -GMM/R। इसको ध्यान रखना है। अब इन्फिनिटी पे ज़ीरो हम तभी मानेंगे जब गिवन हो। अगर हमें इन्फिनिटी में कुछ वैल्यू गिवन है तब हम U का फॉर्मूला इफ U इन्फिनिटी इज़ नॉट ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है, कुछ कांस्टेंट है, सपोज U0, तो U एट R आएगा हमारे पास GMM/R प्लस U0 एनर्जी भी आएगी, क्योंकि किसी पॉइंट पे अर्थ की वजह से सपोज यहाँ पे इनिशियल एनर्जी U0 थी, तो इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी U0 प्लस जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया है, तो U फाइनल कितना आता था U0 प्लस एक्सटर्नल वर्क।